तो जैसे ही रॉकेट का टुकड़ा गिरा, धमाका हुआ। उस धमाके का असर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो खिड़कियां थी, शीशे ये टूट गए। और क्या हुआ उस दिन दरअसल यहाँ एक पूजा चल रही थी। तो एक पुजारी जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे, वो इस हमले की चपेट में उनकी मौत हो गई और यहाँ उनका शव पड़ा हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, ताकत देखिए उस रॉकेट की जो यहाँ पर गिरा, धमाके के निशान यहाँ पर हैं। ये एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट में, जो कि काफी मजबूत है, स्प्रिंटर्स ने यहाँ पर निशान बना दिए। 1 2 3 4 ऐसे कई निशान हैं। और ये बताता है कि जो रॉकेट गिरा, जो धमाका हुआ, वो कितना ताकतवर था, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा था। मणिपुर के हालात गंभीर हैं, क्योंकि सिर्फ ड्रोन का नहीं बल्कि आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है। 6 सितंबर को, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, जब ये मोइरांग जो इलाका है बिष्णुपुर जिले में, वहां हमला हुआ है। अब यहां पर जो रॉकेट गिरा था, ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसका इस्तेमाल आरपीजी के जरिए उसे मारा गया था। मैं जहां खड़ा हूं, यहां पर वो रॉकेट का हमला हुआ था और ये घर है मणिपुर के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री एम कोइरांग का। यहाँ उनकी समाधि है, स्टैचू लगाया गया है, ये उनका घर है। और जहां मैं हूं, यहां से जो घाटी और पहाड़ के बीच मिलती हुई सीमा है, फुटहिल है, उससे ज्यादा दूर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो पिछले साल तक पॉम्पी गन का इस्तेमाल करते थे, देसी पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके बनाते थे, उससे ये तकनीक आगे है। क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर एक रॉकेट फेंकना, जाहिर है उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन। तो जैसे ही रॉकेट का टुकड़ा गिरा, धमाका हुआ। उस धमाके का असर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो खिड़कियां थी, शीशे ये टूट गए। और क्या हुआ उस दिन दरअसल यहाँ एक पूजा चल रही थी। तो एक पुजारी जो यहाँ पर पूजा कर रहे थे, वो इस हमले की चपेट में उनकी मौत हो गई और यहाँ उनका शव पड़ा हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, ताकत देखिए उस रॉकेट की जो यहाँ पर गिरा, धमाके के निशान यहाँ पर हैं। ये एक मेटल की शीट है और इस मेटल की शीट में, जो कि काफी मजबूत है, स्प्रिंटर्स ने यहाँ पर निशान बना दिए। 1 2 3 4 ऐसे कई निशान हैं। और ये बताता है कि जो रॉकेट गिरा, जो धमाका हुआ, वो कितना ताकतवर था, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा था। केल्विन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री एम कोइरांग के पोते हैं, वो बताएं कोइरांग की उस दिन हुआ क्या था और आप लोग कैसे बचे। यहाँ पे लगभग 10 लोग था यहाँ पे, और मैं भी था यहाँ पे, पर फॉर्चुनेटली मैं अंदर घुसा था। और जब मैं मेरे रूम पहुँच गया था, वो मैं आवाज़ सुन के मैं यहाँ पे भाग के आया। तो बाल बाल जान बची है आपकी। हाँ हाँ हाँ। और जब मैं यहाँ पे भाग के आया था, वो जो डिसीज्ड हुआ था यहाँ पे ले डाउन करके, ऐसा ऐसा, और सब कुछ मतलब पैनिक में, पता नहीं वो मैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोशिश किया था। और उसी समय में भी मुझे सुना है कि वो मेरे आंटी वो शॉक कर रहे थे कि मेरा छोटे बहन वो इंजर्ड है। और कितना बड़ा धमाका था। बहुत बहुत बड़ा, मतलब मेरा वो जो घर, ये जो इसकी जो पीछे है ना, वो थोड़ा पुराना है और सीलिंग है। जो वो सीलिंग में जो जो एक्यूमुलेट करके वो जो सारे जो डस्ट है ना, मेरे ऊपर में सारे मतलब गिर गया। और धमाके का असर इतना ज्यादा कि खिड़कियां टूट गईं। और जो शेल है, जहां पर वो टुकड़ा गिरा है, वहां से इन दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 25 से 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी तक उसके स्प्रिंटर्स आते हैं, हिस्से आते हैं और इन जो टीन की चादरें हैं, इनमें छेद कर देते हैं। अब आप समझिए कि किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो आरपीजी कितनी पावरफुल होगी, वो जो एमिनेशन यूज किया गया वो कितना ताकतवर होगा। ये मणिपुर की ताजा तस्वीरें हैं।